हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द गेट वे क्लासेस। आज हम स्टार्ट करेंगे यूनिट 2 का लेक्चर नंबर 3 अपने सब्जेक्ट इंजीनियरिंग मैकेनिक्स एंड स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल का। इससे पहले वाले लेक्चर में हमने यूनिट 2 स्टार्ट कर दी थी, उसमें सेंट्रोइड वाला टॉपिक फिनिश कर लिया था। सेंट्रोइड वाले टॉपिक के हमने कुछ अच्छे न्यूमेरिकल भी देख लिए थे, सेंट्रोइड ऑफ द बेसिक ज्योमेट्री भी देख लिया था और सेंट्रोइड ऑफ द कंपोजिट बॉडी। अगर कोई ज्योमेट्रिकल शेप है उसमें दो तीन ज्योमेट्री से मिलके बनी है, लाइक सर्किल, ट्रायंगल और रेक्टेंगल, इन सब से मिलके बनी है, तो उस केस में उसका सेंट्रोइड कैसे निकालेंगे वो मेथड भी हमने अच्छे से देख लिया था। फॉर्मूला वही रहता है आपका, एक्स बार इजिकल टू a1 एक्सटर्नल प्लस a2 x2 प्लस a3 x3 डिवाइडेड बाई a1 प्लस a2 प्लस a3। इसी तरीके से y बार का भी फॉर्मूला होता है। तो सेंट्रोइड इज अ प्राइमरी कंडीशन। जब तक आप सेंट्रोइड के न्यूमेरिकल नहीं कर पाओगे, मोमेंट ऑफ इनर्शिया के भी न्यूमेरिकल नहीं कर पाओगे। तो दोनों की टॉपिक, सेंट्रोइड और मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ये दोनों ही टॉपिक आपस में इंटरकनेक्टेड है। ठीक है, तो आज के लेक्चर में ज्यादा फोकस रहेगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया के कंसेप्ट पे, थ्योरी पे और कुछ डेरिवेशन पे, और साथ ही साथ कुछ आसान से न्यूमेरिकल पे। ठीक है, बढ़िया न्यूमेरिकल और थोड़े टफ न्यूमेरिकल जिसके आने की पॉसिबिलिटी होगी एकेटीव एग्जाम में, उसकी बात हम करेंगे अगले लेक्चर में। आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। टुडेस टारगेट्स आर इंट्रोडक्शन टू द मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ये टर्म कहीं ना कहीं आपने सुन रखा होगा, बिल्कुल नया टर्म नहीं है, कहीं ना कहीं आपने ये टर्म सुन रखा है मूवमेंट ऑफ इनर्शिया। तो उसको एक बार रिकॉल करेंगे, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है। आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से दो थ्योरम बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एक तो पैरेलल एक्सिस थ्योरम और परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। इन दोनों की ही डेरिवेशन आते हैं एग्जाम में, तो ये डेरिवेशन यहां पर कर लेंगे, पैरेलल एक्सिस थ्योरम एंड परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ये शॉर्ट में लिख दिया है यहां पर, एमओआई का मतलब हो गया मूवमेंट ऑफ इनर्शिया। मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द रेक्टेंगल एंड ट्रायंगुलर प्लेन एरिया, जो बहुत ही सबसे कॉमन क्या होते हैं, रेक्टेंगल, ट्रायंगल और सर्किल। ठीक है, तो उसमें एक छोटे छोटे से डेरिवेशन देख लेंगे जो ऑलरेडी यहां पर कर रखे हैं हमने। एमओआई ऑफ द अदर बेसिक शेप्स, अदर बेसिक शेप्स हो गया, सर्किल हो गया, सेमी सर्किल हो गया, राइट। तो इन सब के मूवमेंट, जिस तरीके से हमने सेंट्रोइड की एक टेबल लगा रखी थी, सेंट्रोइड की टेबल में याद कर लिया था कि एक्स बार और वाई बार की लोकेशन क्या होती है। जैसे आप बात करो क्वार्टर सर्किल की, क्वार्टर सर्किल की केस में एक्स बार वाई बार की लोकेशन क्या होती थी, 4r/3π। इसी तरीके से वो फॉर्मूले हमने सेंट्रोइड के याद करे थे। यहां पर हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया के भी सेंट्रोइड के रिस्पेक्ट में या सेंट्रोइडल एक्सिस के रिस्पेक्ट में कुछ फॉर्मूले याद करने पड़ेंगे। अल्टीमेटली हमें क्या करना है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द कंपोजिट बॉडी। ठीक है, ये यहां पर छुप रहा है, यहां पर अल्टीमेटली हमें क्या पढ़ना है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द कंपोजिट बॉडी। तो कंपोजिट बॉडी के लिए बेसिक बॉडीज का मोमेंट ऑफ इनर्शिया उसी तरीके से याद होना चाहिए जिस तरीके से बेसिक बॉडीज का सेंट्रोइड के फॉर्मूले हमने याद करे थे। स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। इंट्रोडक्शन टू द मोमेंट ऑफ इनर्शिया। वी नो दैट मोमेंट, अच्छा मोमेंट एक टर्म आ रही है, बिल्कुल भी नई नहीं है आप लोग के लिए। मोमेंट आपको पता है, मोमेंट आपने पढ़ा होगा। मोमेंट क्या होता है, अगर मैं बात करूं किसी फोर्स की, अगर मैं बात करूं फोर्स की, और इस फोर्स का मोमेंट मैं किसी पॉइंट ए के अबाउट निकालना चाह रहा हूं, और ये डिस्टेंस है आपका डी। ठीक है, तो ये सबको पता है भाई, मोमेंट की वैल्यू क्या होती है, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो पहले एक बार देख लेते हैं क्या लिखा हुआ है। वी नो दैट मोमेंट ऑफ अ फोर्स अबाउट द पॉइंट इज द प्रोडक्ट ऑफ द फोर्स एंड द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट एंड द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ द फोर्स। तो ये तो लाइन ऑफ एक्शन है और ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो गई डी। डी ले लो या एक्स ले लो, एक ही बात है। ठीक है, दिस मोमेंट इज ऑल्सो कॉल्ड फर्स्ट मोमेंट ऑफ फोर्स। अच्छा, फोर्स का हमने मोमेंट लिया ए के अबाउट, तो पहला मोमेंट लिया ना, फोर्स का पहला मोमेंट लिया। ठीक है, तो इसीलिए हम इसे बोल रहे हैं फर्स्ट मोमेंट ऑफ द फोर्स। अगर मैं दूसरा मोमेंट लेता फोर्स का, इफ दिस मोमेंट इज अगेन मल्टीप्लाई बाय द परपेंडिकुलर डिस्टेंस एक्स, ठीक है, एक्स कह लो या डी कह लो, ठीक है, यहां पर हमने डी लिया, अगेन मल्टीप्लाई बाय द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट एंड द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ द फोर्स, देन दिस क्वांटिटी इज कॉल्ड, हम क्या कहेंगे, पहला मोमेंट लिया, फिर हम बोलेंगे इसका हमने सेकंड मोमेंट लिया, सेकंड मोमेंट ऑफ फोर्स बोलेंगे। क्या बोलेंगे, सेकंड मोमेंट ऑफ फोर्स या मोमेंट ऑफ द मोमेंट। मोमेंट का भी एक बार मोमेंट ले लिया, या फिर हम इसे बोल सकते हैं सेकंड मोमेंट ऑफ द फोर्स, सेकंड मोमेंट ऑफ द फोर्स। तो कोई भी कोई भी एंटिटी होती है, अगर मैं इसका दो बार मोमेंट ले रहा हूं, किसी भी एंटिटी का अगर मैं दो बार मोमेंट ले रहा हूं, तो उस टर्म को बोल देते हैं मोमेंट ऑफ
इनर्शिया, एक कॉमन सा टर्म बोल देते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया, यानी फोर्स का अगर मैं दो बार लूंगा, ठीक है, एक बार मूवमेंट ले लिया, एक बार फिर से लिया मूवमेंट, तो फोर्स इंटू डी टी, ये तो मूवमेंट हो गया, एक बार फिर से मैंने मूवमेंट ले लिया, इस मूवमेंट का भी मूवमेंट ले लिया, तो इस टर्म को हम बोल सकते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो हालांकि मोमेंट ऑफ इनर्शिया ये टर्म फोर्स के लिए इस्तेमाल नहीं होती है, लेकिन बस समझाने के लिए यहाँ पर एक एग्जाम्पल ले लिया कि ये सेकेंड मूवमेंट ऑफ फोर्स हो गया। इसी तरीके से कई बार क्या होता है कि फोर्स की जगह इंस्टेड ऑफ फोर्स वी नीड टू कैलकुलेट द एरिया ऑफ फिगर। हमें क्या करना पड़ता है, इंस्टेंट फोर्स को अगर मैं रिप्लेस कर दूं एरिया ऑफ द फिगर से या मास ऑफ द बॉडी से, ठीक है, क्या करना है, हमने क्या किया, फोर्स का दो बार मूवमेंट लिया F इंटू डी, और फिर से हमने डी से मल्टीप्लाई करी, फोर्स का किसी पॉइंट के अबाउट दो बार मूवमेंट लिया। अगर फोर्स को रिप्लेस कर दूं मैं एरिया से, एरिया मतलब ये रेक्टेंगल है तो रेक्टेंगल का एरिया, तो रेक्टेंगल के एरिया या फिर कोई मास है, ठीक है, कोई आपका कोई ऑब्जेक्ट है, इसका कुछ मास है, इन दोनों से मैं रिप्लेस कर दूं, तो इस एरिया का एक बार मूवमेंट लिया, एरिया का दो बार मूवमेंट लिया, फिर से समझो, एरिया का एक बार मूवमेंट लिया, फिर एरिया का ही दो बार मूवमेंट ले लिया, तो जो दो बार मूवमेंट लिया, सेकंड मूवमेंट ऑफ एरिया इज कॉल्ड मोमेंट ऑफ इनर्शिया। सेकंड मूवमेंट ऑफ एरिया इज कॉल्ड मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ठीक उसी तरीके से देखो मास का, उसी तरीके से अगर हमने मास का लिया, मास का मूवमेंट लिया m इंटू डी, और एक बार फिर से सेकंड मूवमेंट ले लिया, तो मास इंटू m इंटू डी स्क्वायर या m इंटू डी स्क्वायर, तो इसकी यूनिट हो जाएगी किलोग्राम इंटू मीटर स्क्वायर। तो ये आपने पढ़ भी रखा है, मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया कहते हैं, तो ये टर्म बहुत कॉमन है, ये आपने पढ़ भी रखी होगी पहले, ठीक है। अगर मैं एरिया की बात करूं, एरिया का मैंने मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो जाएगा, एरिया का मूवमेंट ले लिया एक पॉइंट के अबाउट, ठीक है, एक बार फिर से ले लिया मूवमेंट, एक बार फिर से, एरिया की यूनिट क्या होती है, एरिया की यूनिट होती है मीटर स्क्वायर इंटू मीटर, तो अल्टीमेटली इसकी यूनिट क्या हो गई, मीटर की पावर 4, राइट। तो मैं ये आपको बताना चाह रहा हूं कि मूवमेंट ऑफ इनर्शिया दो तरीके के होते हैं, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया दो तरीके के होते हैं, एक तो एरिया मूवमेंट ऑफ इनर्शिया होता है और मास मूवमेंट ऑफ इनर्शिया होता है। हमारे सिलेबस की अगर बात करें, हमारे सिलेबस में एरिया मूवमेंट ऑफ इनर्शिया सिलेबस में है। पहले जो मैकेनिक्स सीनियर आपके पढ़ते थे 2022-23 में, वहां पर एरिया मूवमेंट ऑफ इनर्शिया के साथ साथ मास मूवमेंट ऑफ इनर्शिया भी पढ़ते थे। अभी आप लोग के सिलेबस में केवल एरिया मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ही है। देखो क्या लिखा हुआ है, देन द सेकंड मूवमेंट इज नोन एज सेकंड मूवमेंट ऑफ एरिया या सेकंड मूवमेंट ऑफ मास। तो सेकंड मूवमेंट ऑफ एरिया को बोल देते हैं एरिया मूवमेंट ऑफ इनर्शिया, सेकंड मूवमेंट ऑफ एरिया को बोल देते हैं सेकंड मूवमेंट ऑफ एरिया को बोल देते हैं एरिया मूवमेंट ऑफ इनर्शिया। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एरिया मूवमेंट ऑफ इनर्शिया, ठीक है। और सेकंड मूवमेंट ऑफ मास को बोल देते हैं मास मूवमेंट ऑफ इनर्शिया, मास मूवमेंट ऑफ इनर्शिया। तो फिलहाल अगर हम अपने सिलेबस की बात करें तो ये वाली टर्म हमारे सिलेबस में है, तो दिस टर्म इज इन अवर सिलेबस, ठीक है। पहले मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी सिलेबस में था, लेकिन जब से ये सब्जेक्ट कंबाइन कर दिया इंजीनियरिंग मैकेनिक्स एंड स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, तो यूनिवर्सिटी ने मास मूवमेंट ऑफ इनर्शिया फिलहाल हटा दिया। इसमें भी बहुत बड़े बड़े डेरिवेशन आते थे, वो अब नहीं आएंगे। तो हमें क्या पढ़ना है, एज पर सिलेबस हमें पढ़ना है एरिया मूवमेंट ऑफ इनर्शिया, ठीक है। ऑल सच सेकंड मूवमेंट्स आर ब्रॉडली टर्म्स एट मूवमेंट ऑफ इनर्शिया, ये मैंने बता दिया। चाहे हम एरिया का दो बार मूवमेंट ले ले, चाहे मास का दो बार मूवमेंट ले लें, एरिया का दो बार मूवमेंट लेंगे तो एरिया मूवमेंट ऑफ इनर्शिया कहलाएगा, और मास का दो बार मूवमेंट लेंगे तो मास मूवमेंट ऑफ इनर्शिया कहलाएगा। अगर आगे से इस लेक्चर के ड्यूरेशन में या आगे से जब भी मैं मूवमेंट ऑफ इनर्शिया की बात कर रहा हूँ तो बाय डिफॉल्ट मैं बात कर रहा हूँ एरिया मूवमेंट ऑफ इनर्शिया की, मैं मास मूवमेंट ऑफ इनर्शिया की बात नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। तो हेडिंग हो जाएगी हमारी मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द प्लेन एरिया और सेकेंड मूवमेंट ऑफ एरिया, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड मूवमेंट ऑफ इनर्शिया या एरिया मूवमेंट ऑफ इनर्शिया। तो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ प्लेन अबाउट एनी एक्सिस। तो पहले एक बार डायग्राम समझ लेते हैं, इस डायग्राम को समझ लेते हैं। लेट अस से कोई हमने एक एलिमेंट्री एरिया लिया, दिस इज अ एलिमेंट्री एरिया
डी ए। ठीक है, जैसे कोई सर्किल है तो सर्किल का आपने एक छोटा सा एरिया ले लिया, तो ये क्या कहलाता है? एलिमेंट्री एरिया। बहुत नन्हा सा छोटा सा एरिया ले लिया, दिस एरिया इज कॉल्ड एलिमेंट्री एरिया। ठीक है, अब इस एलिमेंट्री एरिया का, जैसे सर्किल है, सर्किल का सेंटर क्या होगा? सेंट्रॉइड होगा। इस छोटे से एलिमेंट्री एरिया का भी कोई सेंट्रॉइड होगा, लेट अस से जी। सेंट्रॉइड को मैं डिनोट कर देता हूं, जी से डिनोट कर देता हूं। जी इज द सेंट्रॉइड, जी इज द सेंट्रॉइड ऑफ दिस एलिमेंट्री एरिया डी ए। ठीक है, एलिमेंट्री एरिया हमने माना है डी ए। जी इज द सेंट्रॉइड। अब सेंट्रॉइड की लोकेशन, हमने सेंट्रॉइड के न्यूमेरिकल कर रखे हैं, तो सेंट्रॉइड की लोकेशन या तो एक्स एक्सिस के रिस्पेक्ट में या वाई एक्सिस के रिस्पेक्ट में। एक्स एक्सिस के रिस्पेक्ट में एक्स बार और वाई एक्सिस के रिस्पेक्ट में वाई बार हम मानते थे। ठीक है, तो यहां पर आपको नजर आ रहा है कि ये सेंट्रॉइड कितनी दूरी पे? वाई दूरी पे एक्स एक्सिस से, और ये एक्स दूरी पे है वाई एक्स। ये डायग्राम में आपको नजर आ रहा है कि एक्स एक्सिस से इसकी दूरी है वाई और वाई एक्सिस से इसकी दूरी है एक्स। आई होप ये बात यहां तक क्लियर हो गई होगी। अच्छा, अपनी डेफिनेशन पे आ जाते हैं, अभी इसको रीड आउट नहीं करेंगे, पहले अपनी डेफिनेशन पे आ जाते हैं। डेफिनेशन में बार बारी मैं क्या बता रहा हूं? एरिया का मोमेंट लेना है। क्या लेना है हमें? एरिया का मोमेंट लेना है। अब मुझे बताओ, एरिया का मोमेंट हम किसी एक्सिस के अबाउट तो लेंगे? एरिया का मोमेंट हम किसी एक्सिस के अबाउट लेंगे। अगर मैं इस एरिया का मोमेंट एक्स एक्सिस के अबाउट ले रहा हूं, अगर मैं, देखो आई इज द सिंबल फॉर द मोमेंट ऑफ इनर्शिया। यहां पर जो, अगर मैं कैपिटल आई लिख रहा हूं, इसका मतलब ये सिंबल किसका है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर मैं एक्स एक्स के अबाउट ले रहा हूं, ठीक है, तो डिस्टेंस क्या हो जाएगी? इसका मैंने एक पहला मोमेंट ले लिया, फर्स्ट मोमेंट ले लिया, तो मैं वाई से मल्टीप्लाई कर दिया। और जब मैंने सेकेंड मोमेंट लिया, तो फिर से एक बार वाई से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, क्योंकि मैं एलिमेंट्री एरिया की बात कर रहा हूं तो पूरा का पूरा इंटीग्रेट कर दूंगा। यहां पर आप देख पा रहे हो छोटे छोटे खाने बने हुए हैं, यहां पर आप देख पा रहे हो छोटे छोटे खाने बने हुए हैं। अगर मैं इस स्ट्रिप को, एक छोटी सी स्ट्रिप को करीब 1000 स्ट्रिप में डिवाइड कर दूंगा, तो उन सबको मुझे जोड़ना पड़ेगा। तो एक तरीके से ये फॉर्मूला बन के आ रहा है, ये फॉर्मूला आई एक्स एक्सेस का बन के आ रहा है। ठीक है, इसको अगर मैं इंटीग्रेट कर दूंगा, इसको अगर मैं इंटीग्रेट कर दूंगा तो हमारा फॉर्मूला बन के तैयार हो जाएगा। ठीक है, तो एक बार देख लेते हैं फॉर्मूला क्या होता है इसका। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ प्लेन एरिया डीए की बात कर रहे हैं, अबाउट एनी एक्सिस, लेट अस से मैं एक्स एक्सिस की बात कर रहा हूं। ठीक है, एज द प्रोडक्ट ऑफ इट्स एरिया एंड द स्क्वायर। क्यों स्क्वायर यहां पर क्यों आया? क्योंकि हमने दो बार मोमेंट लिया, डीए का एक बार मल्टीप्लाई किया बाई से, फिर से मल्टीप्लाई किया बाई से। ठीक है, दो बार इसका मूवमेंट लिया, इसलिए स्क्वायर आ रहा है। स्क्वायर ऑफ इट्स डिस्टेंस फ्रॉम द सेम एक्सिस। फ्रॉम द डायग्राम, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द एक्स एक्सिस, आई एक्स एक्स इज इक्वल टू इंटीग्रेशन वाई स्क्वायर। वाई स्क्वायर क्यों है? वाई, एक बार वाई किया फर्स्ट मोमेंट ऑफ एरिया, और फिर से वाई से मल्टीप्लाई किया तो सेकंड मोमेंट ऑफ एरिया। तो आई एक्स एक्स इज इक्वल टू इंटीग्रेशन। क्यों इंटीग्रेशन किया? क्योंकि ये एलिमेंट्री एरिया था। अगर हम पूरे एरिया की बात करेंगे तो इसे इंटीग्रेशन से निकाल दें। इसी तरीके से आप देख पा रहे होगे यहां पर, अगर मैं वाई एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया में कैलकुलेट करना चाह रहा हूं, तो इस एलिमेंट्री एरिया का सेंट्रोइड से वाई एक्सिस से कितनी दूरी है? एक्स। एक्स के रिस्पेक्ट में अगर मैं दो बार मोमेंट लूंगा तो एक बार हो जाएगा एक्स इंटू डी ए, दोबारा लूंगा तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, ठीक उसी तरीके से मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द एक्स, एक्स नहीं यहां पर वाई होगा, तो करेक्ट कर लेते हैं, अबाउट द वाई एक्सिस। ठीक है, आई वाई वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर इंटू डी ए। नेक्स्ट इज पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया। व्हाट इज पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया? यहां तक ये डायग्राम आपको क्लियर हो रहा होगा। यहां पर इस डायग्राम में मैंने क्या बताया कि एलिमेंट्री एरिया है, दिस एलिमेंट्री एरिया is having a distance of x and y with respect to y and x axis. Let us say एक थर्ड एक्सिस है, ये थर्ड एक्सिस है z। ठीक है, ये थर्ड एक्सिस है z, और इस z से इसकी दूरी कितनी है भाई? देखो, इस z से अगर मैं इसकी दूरी निकालना चाह रहा हूं,
इसके सेंटर से, सेंटर यहां पर जी था, इसके सेंटर से यहां तक की डिस्टेंस, ये जेड एक्सिस तक की डिस्टेंस हो गई ना। अगर ये डिस्टेंस अगर मैं निकाल लूं तो मेरा काम हो जाएगा। ठीक है, तो लेट अस से दिस डिस्टेंस इज आर। तो आर डिस्टेंस में क्या निकाल रहा हूं, आर डिस्टेंस जो इसका सेंट्रॉइड है, इस एलिमेंट्री एरिया का जो सेंट्रॉइड है। अब ध्यान से सुनो, ये एलिमेंट्री एरिया का जो सेंट्रॉइड है, एक्स एक्सिस से कितनी दूरी पे है, वाई दूरी पे है, वाई एक्सिस से कितनी दूरी पे, एक्स दूरी पे, और जेड एक्सिस से कितनी दूरी पे, आर दूरी पे है ना। जेड एक्सिस से आर दूरी पे है। तो यहां पर आप देख पा रहे हो ये ट्रायंगल बन रहा है ना, देखो ये ट्रायंगल बन रहा है। यहां पर ये ट्रायंगल बन रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है आप लोग इस ट्रायंगल को पहचान पा रहे होगे। ये आर डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस हो गई वाई, और ये डिस्टेंस हो गई एक्स। यानी इस सेंट्रोइड जी की लोकेशन विद रिस्पेक्ट टू जेड एक्सिस कितनी हो गई, आर। ठीक है, अब मुझे एक्स और वाई एक्सिस का तो मैंने पीछे फार्मूला देख लिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फार्मूला। अगर कोई आपसे पूछने लगे भाई साहब जेड एक्सिस के अबाउट भी बताओ, तो जेड एक्सिस के अबाउट यानी कोई दो एक्सिस के अबाउट जिस प्लेन में, ये प्लेन, ये आपका एरिया कौन से प्लेन में, एक्स वाई प्लेन में है ना, एक्स वाई प्लेन में है, तो एक्स और वाई के परपेंडिकुलर एक्सिस में इफ यू वांट टू कैलकुलेट द मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तो उसका फार्मूला क्या होता है, आर स्क्वायर इंटू डी होता है। कैसे आया देखो, डेफिनेशन पढ़ लो। द मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एन एरिया अबाउट एन एक्सिस परपेंडिकुलर टू द प्लेन इज नोन एज, प्लेन क्या है, ये एरिया हमारा कौन से प्लेन में नजर आ रहा है, एक्स वाई प्लेन में नजर आ रहा है। ठीक है, तो उसके परपेंडिकुलर एक्सिस कौन सी हुई, परपेंडिकुलर एक्सिस हुई जेड, इज नोन एज पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो अगर हम परपेंडिकुलर एक्सिस में निकाल रहे हैं, एक्स वाई प्लेन में एरिया है और उसके परपेंडिकुलर एक्सिस मतलब जेड के अबाउट, इफ वी वांट टू कैलकुलेट द मोमेंट ऑफ इनर्शिया, दैट मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज कॉल्ड polar moment of inertia. So from the diagram we can easily see that polar moment of inertia about the z axis, polar moment of inertia about the z axis is equal to izz। देखो i के सफिक्स में क्या लिख दिया यहाँ पर zz, जबकि यहाँ पर सफिक्स में हमने क्या लिख रखा था, xx और yy। ठीक है, तो बहुत छोटी छोटी बातें हैं और बहुत आसान आसान सी चीजें हैं। एक्स एक्स समझ में आ गया, वाई वाई समझ में आ गया, जेड जेड समझ में आ गया। अब आर मतलब एक बार लिया आर और दूसरी बार सेकेंड मोमेंट ऑफ एरिया लिया तो आर स्क्वायर हो गया। तो आई जेड जेड इज इक्वल टू आर स्क्वायर इंटू डी ए, तो दैट इज नोन एज पोलर मोमेंट ऑफ पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया। नाउ पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया के बाद एक थ्योरम आती है परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम, जो कि इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है और ये पीवाई क्यू में आती भी है, पीवाई क्यू में ये पूछी भी जाती है, परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम भी पूछी जाती है और पैरेलल एक्सिस थ्योरम भी पूछी जाती है। अब परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम में आप देख पा रहे हो एक्स वाई जेड तीनों एक्सिस वही है, वही सेम डायग्राम हमने ले लिया है। इसी डायग्राम की हम बात कर रहे हैं जिसमें डीए डीए एरिया है एंड दिस जी इज द सेंट्रोइड। सेम ही डायग्राम से सारे कंसेप्ट समझ में आ जाएंगे आपको। इट स्टेट्स दैट इफ एक्स एक्स एंड आई वाई गिव द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ प्लेन सेक्शन, moment of inertia of a plane section about the two perpendicular axes meeting at the point O। तो इस पॉइंट को मैंने O ले लिया, ये ओरिजिन है, इसको मैंने O ले लिया। meeting at the point O the moment of inertia I z z about the z axis, about the axis z z is perpendicular to the plane and passing through the intersection of the x x and y। ये ऐसा कहना चाह रहा है कि अगर हम बात करें किसी एलिमेंट्री एरिया की जिसका सेंट्रॉइड जी है, जो एक्स और वाई दूरी पे है और जेड एक्सिस से उसकी दूरी है आर, जेड एक्सिस से दूरी है उसकी आर, तो जेड एक्सिस से, अच्छा जेड एक्सिस से दूरी दे रखी है, तो ये कह रहा है कि जो जेड एक्सिस से उसका जो मूवमेंट होगा, ये थ्योरम है, ये थ्योरम क्या कह रही है कि जेड एक्सिस में, जेड जेड एक्सिस में जो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया होगा वो समेशन होगा किसका, एक्स एक्स और वाई वाई, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एक्स एक्स एंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट वाई वाई, इन दोनों का समेशन होगा। ठीक है, बस ये कह रहा है परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम में। अब परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम को प्रूफ कैसे करना है ना, प्रूफ कैसे करना है, ये बहुत छोटा सा प्रूफ है
और ये पी वाई क्यू में पूछा जाता है। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आप उठा के देखोगे तो ये पी वाई क्यू में पूछा जाता है। छोटा सा प्रूफ है, फिर से मैं वही काम करता हूं। लेट अस से ये डिस्टेंस ले ली मैंने r, दिस इज g, ये एलिमेंट्री एरिया हो गया dA, दिस इज z एक्सिस। ठीक है, तो फ्रॉम द डायग्राम मैंने पीछे आपको दिखाई दिया था, फ्रॉम द डायग्राम इट इज क्लियर दैट, फ्रॉम द डायग्राम, ठीक है, वी कैन से दैट आर स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ये चीज मैंने पीछे दिखा दी थी, ट्रायंगल बना के दिखा दिया था। तो यहां पर पाइथागोरस से मुझे नजर आ रहा है दिस आर, ठीक है, ये जो आर डिस्टेंस है, आर स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। हमें परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम प्रूव करनी है। मुझे ये मालूम है पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मुझे ये मालूम है पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है। अगर इस डायग्राम के रिस्पेक्ट में बात करूं, पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया विच इज आई जेड जेड इज इक्वल टू, क्या फार्मूला होता है भाई साहब, आर स्क्वायर इंटू डी ए। ठीक है, और वी कैन से आई जेड जेड इज इक्वल टू, आर स्क्वायर की वैल्यू यहां से रख देते हैं, आर स्क्वायर की वैल्यू यहां से रख देते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इंटू डी ए। ठीक है, अब इसको ब्रैकेट को जब ओपन करेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर इंटू डी ए प्लस इंटीग्रेशन ऑफ वाई स्क्वायर इंटू डी ए। अब बताओ ये फॉर्मूला किसका बन रहा है, ये फॉर्मूला किसका बन रहा है, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर डी ए और इंटीग्रेशन ऑफ वाई स्क्वायर डी ए। ये फॉर्मूला किसका बन रहा है, एक्स और वाई वाई का। ठीक है, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स, इसको मैं पहले लिख लेता हूं, है ना, इसको पहले लिख लेता हूं, इंटीग्रेशन ऑफ वाई स्क्वायर, इंटीग्रेशन ऑफ वाई स्क्वायर इंटू डी ए इज इक्वल टू आई एक्स एक्स एंड इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर डी ए इज इक्वल टू आई वाई वाई। चलो इसको पहले यहीं पर लिख लेते हैं, एक्स स्क्वायर डी ए मतलब आई वाई वाई प्लस आई एक्स एक्स, या फिर इसे थोड़ा सा एडजस्ट कर लेते हैं, आई एक्स एक्स पहले लिख लेते हैं, आई एक्स एक्स प्लस आई वाई वाई। तो आई जेड जेड इज इक्वल टू तो हैंस प्रूव्ड, बस इतना सा प्रूव है। और ये एक के टू में पूछा जाता है, पैरेलल परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम को प्रूफ कर दो, तो इतना सा प्रूफ है, इतनी सी बात है। आई होप ये बात क्लियर हो गई होगी। 2 लाइन का प्रूफ है, आर स्क्वायर डी ए, आर स्क्वायर की वैल्यू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर रख दी, एक्स स्क्वायर डी ए वाई स्क्वायर डी ए एंड सो। आई होप यहां तक आपको क्लियर हो रहा होगा। नाउ पैरेलल एक्सिस थ्योरम क्या होती है, देखो ऐसा होता है कि कई बारी न्यूमेरिकल में दे रखा होता है, जैसे फॉर एग्जांपल ये ज्योमेट्री है ट्रायंगल, ऐसे समझो आप पैरेलल एक्सिस थ्योरम का यूज क्या है। सपोज ये ट्रायंगल है, इस ट्रायंगल का सेंट्रॉइड यहां पर कहीं जाएगा, भाई सेंट्रॉइड थोड़ा नीचे की ओर शिफ्ट करता है, मैंने बताया था ये सेंट्रॉइड है। आपको अगर किसी और एक्सिस है, सपोज ये एक्सिस है, इस एक्सिस को मैंने बोल दिया ए बी, है ना। क्वेश्चन में आपने सेंट्रॉइड के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया तो निकाल लिया, या फिर आपने टेबल से आपको रट्टाफिकेशन कर रखा था, आपको सेंट्रॉइडल के अबाउट तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता है, लेकिन भाई साहब न्यूमेरिकल में पूछ लिया अभी एबी के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालो। एबी के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने के लिए मुझे पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगानी पड़ती है। दिस एक्स एक्स इज पैरेलल टू एबी, और इन दोनों के बीच की दूरी अगर h है, ठीक है, तो फार्मूला लगा के मैं आसानी से AB के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल सकता हूं। इस बेसिक ज्योमेट्री ट्रायंगल का AB के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाला जा सकता है। ठीक है, तो क्या कह रहा है भाई पैरेलल एक्सिस थ्योरम, इट स्टेट्स दैट मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तो ये आपने इसमें थ्योरी लिखी हुई है, थ्योरी किस किस रिस्पेक्ट में लिखी हुई है ये समझ लो आप। इस क्वेश्चन में एक बेसिक शेप ले लिया सर्किल और एक एलिमेंट्री एरिया लिया है। एलिमेंट्री एरिया का भी आगे काम होगा, अभी मान के चलो एक सर्किल है, ठीक है, एक सर्किल है, और इस सर्किल का
सेंट्रॉइड कहां पर होगा, यहां पर होगा, ये सेंट्रॉइड हो गया, सी इज द सेंट्रॉइड। ठीक है, आपको पता है भाई आई एक्स एक्स, आपको पता है इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता है एक्स एक्स के अबाउट, बट पूछा किसके अबाउट गया है, ए बी के अबाउट, पूछा किसके अबाउट गया है, ए बी। ए बी इज पैरेलल, ए बी इज पैरेलल टू एक्स एक्स। अगर ए बी पैरेलल है एक्स एक्स के, इसका मतलब आप पैरेलल एक्सिस थ्योरम को अप्लाई कर सकते हो अगर ए बी पैरेलल है एक्स एक्स के। ठीक है, और दोनों के बीच की दूरी कितनी है, h। तो क्या फॉर्मूला बन रहा है, उसी फॉर्मूले को लैंग्वेज में एक्सप्लेन कर दिया है, इसको फॉर्मूले के साथ साथ आप लोग याद कर लेना। क्या लिखा हुआ है, इट स्टेट्स दैट मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ प्लेन एरिया अबाउट एन एक्सिस थ्रू इट्स सेंटर ऑफ ग्रेविटी इज डिनोटेड बाय IG। मतलब इस मोमेंट ऑफ इनर्शिया, जो भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया आप सेंट्रॉइड के अबाउट निकालते हो उसको बोल दिया इसने IG। IG मतलब सेंट्रॉइड के अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल लो, चाहे आप y के एक्स अबाउट निकाल रहे हो चाहे x के अबाउट निकालो, दोनों को इन्होंने IG बोल दिया। देन मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द एरिया अबाउट एनी अदर एक्सिस, एनी अदर एक्सिस कौन सी होगी, इसके पैरेलल जो कि h दूरी पे AB, पैरेलल टू द फर्स्ट एंड एट अ डिस्टेंस h फ्रॉम द सेंटर ऑफ ग्रेविटी इज गिवन बाय IB इज इक्वल टू IG प्लस A इंटू एच स्क्वायर, वेयर A इज द एरिया। देखो क्या क्या टर्म है, IAB हमें निकालना है आंसर में, IG हमें पता है, बेसिक की टेबल में आपको दिखाऊंगा तो हमें याद होगा कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया उसके अबाउट क्या होगा, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द पॉइंट AB, ये तो हो गया IAB। IG मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो गया सेंट्रॉइड के अबाउट, राइट। A इज द एरिया ऑफ द सर्किल, अगर हम सर्किल की बात कर रहे हैं सर्किल का एरिया, और अगर रेक्टेंगल की बात कर रहे हैं तो रेक्टेंगल का एरिया हो जाएगा बेटा। H इज द डिस्टेंस बिटवीन द दोनों एक्सिस, जो दोनों पैरेलल एक्सिस हैं, जो दोनों पैरेलल एक्सिस हैं उन दोनों के बीच की दूरी है h। ठीक है, तो इसका प्रूफ देख लेते हैं, बहुत आसान सा प्रूफ है, इसका प्रूफ देख लेते हैं। फिर से वही काम किया हमने, लेट अस से दिस एलिमेंट्री एरिया इज DA, तो यहां पर ये डायग्राम एक्चुअल में प्रूफ का ही है, एंड वी वांट टू कैलकुलेट द मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द पॉइंट AB। ठीक है, अगर मैं कहूं कि AB के अबाउट जो मोमेंट है, देखो इधर इस डायग्राम में क्लियर है, यहां पर डायग्राम में आपको क्या नजर आ रहा है, यहां डायग्राम में आपको नजर आ रहा है ये सेंट्रोइडल एक्सिस है, x और y सेंट्रोइडल एक्सिस है, राइट। इट सेंट्रोइडल एक्सिस से इस AB की दूरी कितनी है, h। लेकिन जो एलिमेंट्री एरिया है, एलिमेंट्री एरिया की दूरी AB एक्सिस से कितनी है, ये है y प्लस h, ये हो गया y और ये हो गया h। ठीक है, और मोमेंट ऑफ इनर्शिया की डेफिनेशन क्या कहता है, मुझे दो बार मोमेंट लेना है, डिस्टेंस के अबाउट मुझे दो बार मोमेंट लेना है। फिर से समझो, इस एलिमेंट्री एरिया का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है मुझे AB के अबाउट, तो इस AB के अबाउट मैं दो बार मोमेंट ले लूं, है ना, और यहां पर दूरी कितनी है h प्लस वाई, तो h प्लस वाई इंटू एच प्लस वाई, तो h प्लस वाई का होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, h प्लस वाई इंटू एच प्लस वाई, तो ये हो जाएगा IAB। क्या लिखा है, लेट अस कंसीडर एलिमेंट्री एरिया DA इन द प्लेन एरिया, डिस्टेंस ऑफ द DA फ्रॉम द सेंट्रोइडल एक्सिस इज y, या आगे मैं लिख सकता हूं डिस्टेंस ऑफ दिस DA फ्रॉम एक्सिस AB, फ्रॉम एक्सिस AB इज इक्वल टू y, इसको स्मॉल y मान के चलना, y प्लस h। हेंस मोमेंट ऑफ इनर्शिया, अबाउट द पॉइंट, अबाउट द एक्सिस AB, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द पॉइंट AB इज इक्वल टू अभी हमने क्या लगाना है, हमें सॉरी तो हमें प्रूफ करना है, आई एम सॉरी, हमें तो बेसिक फार्मूला लगा रहा है, बेसिक फार्मूले से वो फार्मूला डिराइव हो जाएगा जो मैंने पीछे दिखाया था। ठीक है, बेसिक फार्मूले से फार्मूला डिराइव हो जाएगा, AB मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द पॉइंट, अबाउट द एक्सिस AB इज इक्वल टू इंटीग्रेटिंग, जो बेसिक फार्मूला है वही लगाना है जो स्लाइड नंबर 2 में हमने देखा था, y प्लस इंटीग्रेटिंग y प्लस h का होल स्क्वायर इंटू DA।
ठीक है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, इसको मैं लगा सकता हूं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 इंटू वाई इंटू एच इंटू डी ए का इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन का साइन ऐसे है। अब ब्रैकेट ओपन कर लेंगे, इंटीग्रेटिंग वाई स्क्वायर डी ए, इंटीग्रेटिंग वाई स्क्वायर डी ए प्लस इंटीग्रेटिंग एच स्क्वायर डी ए प्लस इंटीग्रेटिंग 2 इंटू एच वाई इंटू डी ए। अब बताओ जरा मुझे वाई स्क्वायर डी ए, इसको मैं एज इट इज लिख देता हूं अभी, वाई स्क्वायर डी ए प्लस एच स्क्वायर डी ए, एच बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेटिंग डी ए प्लस प्लस ये 2h तो कांस्टेंट ही है भाई, h तो कांस्टेंट है, कितनी दूरी है भाई 30 सेंटीमीटर है, 50 सेंटीमीटर, वो तो कांस्टेंट ही है, तो 2h तो कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन के बाहर आ जाएगा y इंटू डी ए। ठीक है, अब ये वाली टर्म आप लोग समझ पा रहे होगे और ये वाली टर्म भी बिल्कुल क्लियर है। इंटीग्रेटिंग जब एरिया का इंटीग्रेट एलिमेंट्री एरिया का इंटीग्रेट करेंगे तो एरिया आ जाएगा। ये वाली टर्म भी आप लोग समझ रहे होगे। वाई स्क्वायर डी ए किसके अबाउट है, एक्स एक्सिस के अबाउट। भाई ये वाली एक्सिस हमने मानी है एक्स एक्सिस, दिस एक्सिस इज बस एक्स ही लिख लेता हूं मैं। ठीक है, तो इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया वाई स्क्वायर इंटू टू ए। अब यहां पर एक टर्म आ रही है, बस वही समझना है हमें, वाई इंटू डी ए। इसके बारे में एक नोट लिखेंगे हम, है ना, दिस वाई इंटू डी ए, दिस वाई इंटू डी ए इज कॉल्ड वाई इंटू डी ए। आप देख रहे हो ना, डी ए का पहला मूवमेंट है, ये क्या कहलाता है, दिस इज कॉल्ड फर्स्ट मोमेंट ऑफ एरिया, फर्स्ट मोमेंट ऑफ एरिया। ठीक है, फॉर द सिमेट्रिक बॉडी या फॉर द सिमेट्रिक शेप, फॉर द सिमेट्रिक शेप। ठीक है, फर्स्ट मोमेंट ऑफ एरिया, फर्स्ट मोमेंट ऑफ एरिया is always जीरो। इसको हमें याद करना है। तो एक तरीका तो ये हो गया, हमने इसे याद कर लिया, दिस y इंटू डी ए हमेशा जीरो होता है। अब जीरो क्यों होता है उसको समझ लो भाई, जीरो क्यों होता है यहां पर मैं लिख भी देता हूं, यहां पर समझो जीरो क्यों होता है, या फिर इसको हम अलग तरीके से एक्सप्लेन कर सकते हैं। अगर आपको याद होगा, मैंने एक फॉर्मूला लगाया था आपको सेंट्रोइड का, फर्स्ट प्रिंसिपल से मैंने फॉर्मूला लिखाया था आपको, एक्स बार इज इक्वल टू इंटीग्रेटिंग एक्स इंटू डी ए डिवाइडेड बाई ए, और वाई बार का फॉर्मूला ये आप याद करो, मैंने आपको ये भी बताया था सेंट्रोइड वाले लेक्चर में कि इस फॉर्मूले को मैं यूज करूंगा कहीं पर आगे जाके, है ना। वाई बार इज इक्वल टू वाई इंटू डी ए अपॉन ए। अब बताओ मुझे जरा, अगर कोई सर्किल है, ठीक है, सर्किल का सेंट्रोइड कहां पर जाएगा, इसके सेंटर से होके जाएगा। अगर मैंने x और x, y और y इस तरीके से ले लिया, x और x, y और y इस तरीके से ले लिया, तो x बार और y बार की वैल्यू क्या होगी, x बार और y बार की वैल्यू जीरो हो जाएगी। फॉर द सिमेट्रिक फिगर x बार एंड y बार इज इक्वल टू जीरो। फॉर सिमेट्रिक फिगर ठीक है, x बार इज इक्वल टू जीरो एंड y बार इज इक्वल टू जीरो। तो अगर मैं x बार की वैल्यू अगर जीरो रख दूं, ठीक है, अगर मैं x बार की वैल्यू अगर जीरो रख दूं, अगर यहां पर मैं x बार की जगह अगर मैं जीरो कर दूं, पुट x बार इज इक्वल टू जीरो, तो इंटीग्रेटिंग x इंटू डी ए डिवाइडेड बाई, अच्छा x बार जीरो रखना है मुझे, y बार जीरो रखना है,
देखो हमें क्या चाहिए, y इंटू डी ए, हमें y इंटू डी ए चाहिए। तो y इंटू डी ए के लिए मुझे y इंटू डी ए के लिए मैं क्या करूं, y बार को जीरो कर दूं। y बार को अगर जीरो करूंगा तो इंटीग्रेटिंग y इंटू डी ए अपॉन ए, और इंटीग्रेटिंग y इंटू डी ए इज इक्वल टू जीरो। तो यहां पर क्या होता है ना, ज्यादातर किताबों में डायरेक्ट लिख देते हैं, ये ज्यादातर किताबों में डायरेक्ट लिख देते हैं, ज्यादा एक्सप्लेन नहीं कर रखा होता है। तो यहां पर मैंने बता दिया कि y इंटू डी ए को हम जीरो इसलिए लेंगे क्योंकि y इंटू डी ए को हम जीरो इसलिए लेंगे क्योंकि सेंट्रोइड जीरो है, इसलिए जीरो लेंगे क्योंकि सेंट्रोइड की वैल्यू जीरो है। तो दिस टर्म इज टेकन एज जीरो। तो अब टर्म बची क्या हमारे पास, y इंटू डी ए अगर जीरो बची, जीरो हो गई, तो i इंटू ए बी इज इक्वल टू क्या बचा, इंटीग्रेटिंग y स्क्वायर इंटू डी ए प्लस 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 एच स्क्वायर इंटीग्रेटिंग डी ए। बस हो गया, हमारा फॉर्मूला निकल आया। फॉर्मूला क्या निकल के आया, अबाउट ए बी, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट ए बी, और ये y स्क्वायर इंटू डी ए क्या हो जाएगा, y स्क्वायर, देखो y स्क्वायर इंटू डी ए क्या हो जाएगा, एक्स के अबाउट। और एक्स के अबाउट को मैंने क्या माना है, एक्स के अबाउट मैंने माना है यहाँ, चलो मैं पहले एक्स लिख लेता हूं, एक्स प्लस एच स्क्वायर इंटू ए, या देखो एक्स को मैं क्या लिख सकता हूं, एक्स को मैं लिख सकता हूं आई जी, ये वाली टर्म यूज किया था ना, अगर सेंट्रोइडल के अबाउट हम निकाल रहे हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया तो मैं जी टर्म यूज कर रहा हूं, प्लस इसको भी थोड़ा एडजस्ट कर लेते हैं ए इंटू एच स्क्वायर। तो ये फॉर्मूला बन के आ गया, ये जो फॉर्मूला बन के आया, तो दिस इज हैंस प्रूव्ड। तो ये भी खूब पूछा जाता है, देखो पीवाई क्यू में पूछा जाता है इसका डेरिवेशन। आप पिछले साल का ही पेपर देखोगे, उसमें स्ट्रेट क्लियरली लिख रखा था, स्टेट एंड प्रूफ परपेंडिकुलर एंड पैरेलल एक्सिस थ्योरम। तो ये दोनों प्रूफ मैंने आपको अच्छे से करा दिए। आई होप ये आपको अच्छे से समझ में आ भी गए होंगे। आगे बढ़ते हैं। छोटे छोटे से प्रूफ हैं जिनके आने की पॉसिबिलिटी नहीं है, लेकिन दिमाग में क्यूरियोसिटी होती है बच्चों की कि सर ये आ कैसे रहा है। तो एक दो छोटे छोटे डेरिवेशन में आपको करा रहा हूं, है ना, करा भी नहीं रहा हूं, बस मैंने यहाँ पर लिख दिया, मैं एक्सप्लेन कर देता हूं आपको, है ना। एग्जाम में आने की पॉसिबिलिटी नहीं रहेगी, एग्जाम में तो न्यूमेरिकल पूछे जाएंगे, तो वो न्यूमेरिकल भी देखेंगे। पहले एक डेरिवेशन देख लेते हैं, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रेक्टेंगल अबाउट द सेंट्रोइडल एक्सिस। तो यहां पर आप देख पा रहे होगे रेक्टेंगल, इस रेक्टेंगल की डायमेंशन लिख देता हूं मैं। लेट अस से इसकी डायमेंशन कितनी है, b इज द विड्थ, इसकी विड्थ हो गई b, और हाइट हो गई इसकी डेप्थ कितनी हो गई d, इसकी डेप्थ हो गई कैपिटल D, ठीक है। कैपिटल D मतलब यहां से यहां तक, स्मॉल d, ठीक है। लेट अस कंसीडर एलिमेंट्री एरिया। ये आप देख पा रहे हो कि एलिमेंट्री एरिया हमने कंसीडर किया है, एलिमेंट्री एरिया कंसीडर किया है DA। ये एलिमेंट्री एरिया इस एक्स एक्सिस से, ये एक्स एक्सिस नजर आ रही है, इस एक्स एक्सिस से कितनी दूरी पे है, y दूरी पे है, ठीक है साहब, बहुत बढ़िया। और इस एलिमेंट्री एरिया का विड्थ कितना है, dy, ठीक है। तो इसी तरीके से करते हैं हम डेरिवेशन जनरली। तो यहां पर हमने इस एक्सिस के अबाउट y दूरी पे एक एलिमेंट्री स्ट्रिप ले ली, क्या लिया, एलिमेंट्री स्ट्रिप ली, जिसकी विड्थ कितनी है, dy, राइट। नाउ टेक अ एलिमेंट्री स्ट्रिप ऑफ एरिया DA। तो DA की वैल्यू कितनी हो जाएगी, बताओ, इस एरिया का इसका एरिया कितना हो जाएगा, DA। ये DA क्या बना रहा है, रेक्टेंगल बना रहा है, ये अगर B है और ये dy है, तो B इंटू dy विल बी द एरिया ऑफ दिस रेक्टेंगुलर एलिमेंट्री स्ट्रिप। तो इसका एरिया हो जाएगा B इंटू dy। IXX, अगर मैं IXX निकालना चाह रहा हूं तो इतनी देर से हम यही पढ़ रहे हैं,
है ना, 2 बार मूवमेंट ले लेंगे, इस एरिया का 2 बार मूवमेंट ले लेंगे तो वाई स्क्वायर इंटू डी ए, वाई स्क्वायर इंटू डी ए, डी ए की वैल्यू मैंने रख दी वी इंटू डी वाई, डी ए की वैल्यू रख दी बी इंटू डी वाई, ठीक है, बी कांस्टेंट है बाहर ले लिया, वाई स्क्वायर इंटू डी वाई, अब इसका इंटीग्रेशन करेंगे एक्स टू द पावर एन डी एक्स की, एक्स टू द पावर एन अपॉन एन प्लस वन, तो वाई स्क्वायर डी ए का इंटीग्रेशन हो जाएगा वाई क्यूब अपॉन 3, और इसकी इंटीग्रेशन लिमिट देखो वाई कहां से कहां तक वेरी कर रहा है, ये टोटल हाइट ऑफ द टोटल, या कह सकते हैं डेप्थ ऑफ द रेक्टेंगल इज डी, तो डी बाई टू यहां पर है, हम कह सकते हैं ये डी बाई टू यहां पर है और डी बाई टू यहां पर है, डी बाई टू यहां पर है, तो हम ये कह सकते हैं ना माइनस डी बाई टू से प्लस डी बाई टू, अगर इसको हम ओरिजिन मान रहे हैं तो नीचे की ओर वाला माइनस डी बाई टू हो गया, ऊपर वाला प्लस का डी बाई टू हो गया, ठीक है। अगर मैं इसको ओरिजिन मान रहा हूं, इसको ओरिजिन मान रहा हूं या जी मान रहा हूं, सेंट्रॉइड मान रहा हूं, तो इसके रिस्पेक्ट में नीचे वाला माइनस डी बाई टू हो गया, ऊपर वाला प्लस डी बाई टू हो गया, तो यहाँ पर इंटीग्रेटिंग लिमिट लगाई थी माइनस डी बाई टू से लेकर प्लस डी बाई टू, ठीक है। वाई क्यूब मतलब डी बाई टू का होल क्यूब, डी क्यूब अपॉन 8, 2 का क्यूब कितना हो जाएगा 8 और 3 एज इट इज आ गया, माइनस जब यहां पर करोगे तो माइनस का डी क्यूब अपॉन 8 आ जाएगा, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, डी क्यूब 8 3 जा 24, डी क्यूब अपॉन 24 प्लस डी क्यूब अपॉन 24, तो आई एक्स एक्स क्या हो जाएगा, आई एक्स एक्स हो जाएगा 1/12 बी डी क्यूब, ये आपका फॉर्मूला निकल के आ गया, जो कि आपको रिमेंबर करना है, जो कि आपको रिमेंबर करना है। अब देखो ध्यान से देखो, न्यूमेरिकल में आपको क्या करना पड़ेगा, अगर ये इस एक्सिस के अबाउट निकाल रहा हो, कोई रेक्टेंगल है, ठीक है, जिसकी डेप्थ कितनी है डी, या फिर हम कह रहे हैं हाइट, इसकी हाइट h है और विड्थ भी है, तो जो अगर मैं इस एक्सिस के अबाउट निकाल रहा हूं तो 1/12 बी एच का क्यूब, जिस एक्सिस के अबाउट निकाल रहा हूं उसके रिस्पेक्ट में जो आपका मेजरमेंट आ रहा होगा उसका क्यूब करना है, इस बात का आपको ध्यान रखना है, आप बी का क्यूब मत कर देना। यहाँ पर आप ध्यान, अगर देखो वाई के, अगर इसके अबाउट निकालोगे, वाई वाई के अबाउट निकालोगे, तो आई वाई वाई के अबाउट निकालोगे तब बी का क्यूब किया जाएगा, तब आप क्या करोगे 1/2 h इंटू बी क्यूब, इस बात का आपको ध्यान रखना है, जब भी न्यूमेरिकल कर रहे होंगे तो इस बात का आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इसी तरीके से सिमिलरली ये तो हमने एक्स एक्स निकाला, अगर हम वाई वाई निकालते, अगर हम वाई वाई निकालते, जब वाई वाई निकालते तो क्या करते, वाई वाई निकालते तो यहां पर एक एलिमेंट्री स्ट्रिप ले लेते, एक ऐसे एक ऐसे, ठीक है, इस तरीके से एक एलिमेंट्री स्ट्रिप लेते, एक्स दूरी मानते, उसका 2 बार मोमेंट निकालते और इंटीग्रेशन लिमिट निकालते, तो अल्टीमेटली जो हमारा आंसर आता वो 1/10 डीबी क्यूब आता। तो वही बात मैं बताना चाह रहा हूं कि 1/12 बीडी क्यूब कब लगाना है, 1/12 डीबी क्यूब कब लगाना है, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि किस एक्सिस के अबाउट उस रेक्टेंगल का आप मोमेंट ऑफ इनर्शिया मेजर कर रहे हो, तो ये दोनों फॉर्मूले ही आपको याद करने पड़ेंगे। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द ट्रायंगल अबाउट द सेंट्रोइडल एक्सिस, ठीक है। तो यहां के मेजरमेंट लिख देता हूं मैं, इसके मेजरमेंट लिख देता हूं। लेट अस से इस ट्रायंगल का जो बेस है, इस ट्रायंगल का बेस है बी, पहले समझो आप, उसके बाद डेरिवेशन बताऊंगा मैं। इस ट्रायंगल का बेस है बी और ये जो एलिमेंट्री स्ट्रिप ली है लेट अस से डी ए, ये जो एलिमेंट्री स्ट्रिप ली है डी ए, इसका बेस कितना है बी डैश, ठीक है, इसका बेस कितना है बी डैश। तो यहां से इस एक्सिस के अबाउट, इस एक्सिस से वाई दूरी पे, इस एक्सिस से वाई दूरी पे एक एलिमेंट्री स्ट्रिप ली हमने डी वाई, एलिमेंट्री स्ट्रिप ली डी वाई, ठीक है। तो कैन यू से ये छोटा वाला ट्रायंगल और ये बड़ा वाला ट्रायंगल दे आर मेकिंग अ सिमिलर ट्रायंगल, ये दोनों आपस में क्या कर रहे हैं सिमिलर ट्रायंगल। अच्छा बताओ, अगर टोटल हाइट अगर मैं h मान लूं, इसकी टोटल हाइट अगर मैंने h मानी, टोटल हाइट ऑफ द ट्रायंगल इज h, तो ये देखो ये तो बहुत छोटा सा है, इसको लगभग नेग्लेक्ट ही मानते हैं, तो अगर मैं h में से y को माइनस करूं तो ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी h माइनस वाई, ये डिस्टेंस हो जाएगी h माइनस वाई। अब देखो ये छोटा वाला ट्रायंगल, एक छोटा वाला ट्रायंगल बन रहा है और एक बड़ा वाला ट्रायंगल बन रहा है, एक छोटा ट्रायंगल बन रहा है और एक बड़ा ट्रायंगल बन रहा है। These two triangles are similar triangle, these two triangles are similar triangle। तो फ्रॉम द सिमिलर ट्रायंगल मैं कह सकता हूं b डैश अपॉन b इज इक्वल टू
इसकी हाइट डिवाइडेड बाई टोटल हाइट, इसकी हाइट कितनी है h माइनस वाई और टोटल हाइट कितनी है h, तो b डैश अपॉन b इज इक्वल टू h माइनस वाई। तो यहां से b डैश की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहां से b डैश की वैल्यू हो जाएगी b डैश इज इक्वल टू b इंटू h माइनस वाई अपॉन h। अब इस b डैश की वैल्यू, अब ये एरिया, इस स्ट्रिप का एरिया लगभग लगभग रेक्टेंगल है भाई, बहुत ही छोटा सा स्ट्रिप है, तो ये छोटे से कोने को हम इग्नोर भी कर देंगे, तो इस एलिमेंट्री स्ट्रिप का एरिया एक रेक्टेंगल के एरिया की तरह निकल आएगा। ठीक है, बी डैश की वैल्यू यहां से आ गई और डी वाई की वैल्यू डी वाई से आप मल्टीप्लाई कर दोगे, तो टोटल इफ वी वांट टू कैलकुलेट लेट अस टेक का एलिमेंट्री एरिया डीए इन अ गिवन ट्रायंगल, तो आई ए बी हमने ये मान लिया है, ए बी इज द बेस, ए बी इज द बेस, या हम कह सकते हैं बेस से जो एक्सिस निकल रही है वो ए बी हो गई। आई ए बी इज इक्वल टू इंटीग्रेटिंग वाई स्क्वायर, कितनी दूरी पे है ये, एलिमेंट्री स्ट्रिप से वाई दूरी पे है, तो वाई स्क्वायर इंटू डी ए, डी ए इज इक्वल टू बी डैश इंटू डी वाई, बी डैश इंटू डी वाई, और बी डैश की वैल्यू हमने यहां से रख दी बी इंटू एच माइनस वाई अपॉन एच इंटू डी वाई। नाउ जब इंटीग्रेशन करेंगे वाई स्क्वायर डीए की वैल्यू पुट कर दी, अब इसमें क्या क्या कांस्टेंट है वो बाहर ले लिया, देखो बी कांस्टेंट है और एच कांस्टेंट है, तो बी अपॉन एच बाहर ले लिया, बी अपॉन एच बाहर ले लिया और यहां मल्टीप्लाई कर दी एच इंटू वाई स्क्वायर, और यहां वाई स्क्वायर और वाई की मल्टीप्लाई कर दी तो वाई क्यूब हो गया। ठीक है, आई होप यहां तक क्लियर हो रहा होगा। बी बाई एच तो बाहर ही है, अब इसमें एच वाई स्क्वायर में एच बाहर ले लिया क्योंकि एच कांस्टेंट है, वाई स्क्वायर डी ए माइनस वाई क्यूब इंटू डी वाई। नाउ वी विल डू द इंटीग्रेशन, वाई स्क्वायर डी वाई का इंटीग्रेशन क्या होगा, वाई क्यूब अपॉन 3, वाई क्यूब इंटू डी वाई का इंटीग्रेशन क्या होगा, वाई की पावर 4 अपॉन 4, वाई की पावर 4 अपॉन 4, और इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा वाई क्यूब अपॉन 3। ठीक है, अब बताओ मुझे इसकी इंटीग्रेशन लिमिट कहां से कहां तक लगेगी, इस डायग्राम में देख के बताओ, ये वाई कहां से कहां तक वेरी कर रहा है, ऐसे जा रहा है ना, और ऊपर तक जा रहा है, ये कहां से, जीरो से लेकर एच, क्योंकि हमें एक्सिस, हम ए बी एक्सिस के अबाउट निकाल रहे हैं, तो जीरो से लेकर एच तक, जीरो से लेकर एच तक इसकी इंटीग्रेशन लिमिट आ रही है, तो टोटल इंटीग्रेशन लिमिट लगा देंगे, y को रिप्लेस कर देंगे h से, क्योंकि माइनस में तो कुछ आना नहीं है क्योंकि जीरो है, तो y को रिप्लेस कर दिया h से, इसको सॉल्व करेंगे h की पावर 4, h की पावर 4 1/3 माइनस 1/4, तो 1/3 माइनस 1/4 हो जाएगा 1/12। ठीक है, तो एक h से एक h कट जाएगा, b यहां से आ जाएगा, तो ये फॉर्मूला बनेगा आपका आई ए बी, ये फॉर्मूला बन जाएगा आई ए बी आई ए बी इज इक्वल टू, ये किसके अबाउट मिलेगा, ए बी के अबाउट। लेकिन मेरा टास्क क्या है, मेरा टास्क क्या है, देखो ध्यान से, ये कराने का पर्पस क्या है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ ट्रायंगल अबाउट द सेंट्रोइडल एक्सिस, हमें किसके अबाउट निकालना है, सेंट्रोइडल एक्सिस के निकालना है। तो बताओ इसकी सेंट्रोइडल एक्सिस कहां पर होगी, यहां पर होगी। कैसे होती है सेंट्रोइडल एक्सिस, सेंट्रोइडल एक्सिस होती है हमारी, अगर ये टोटल हाइट अगर h है तो 2h/3, ये तो ऊपर की ओर जाएगी 2h/3, ये डिस्टेंस हो जाएगी 2h/3, और ये डिस्टेंस हो जाएगी h/3, 2h/3 एंड h/3। ठीक है, बाकी सब वही टर्म रहेगी, हमें क्या ना, हमारा टास्क क्या है, हमारा टास्क ये है कि ये जो सेंट्रोइडल एक्सिस है, इसका सेंट्रोइड कहां पर होगा, इसका सेंट्रोइड समवेयर इधर कहीं लाई कर रहा होगा, अगर ये एक्सिस अगर मैं बना दूं तो इसका सेंट्रोइड इधर कहीं लाई कर रहा है। ठीक है, इस सेंट्रोइडल एक्सिस के अबाउट, इस सेंट्रोइडल एक्सिस के अबाउट मुझे मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, जबकि मैंने इस पॉइंट के अबाउट निकाल लिया, इस सॉरी इस एक्सिस के अबाउट ए बी के अबाउट मैंने निकाल लिया 1/12 BD क्यूब। नाउ अभी हमने पढ़ी पैरेलल एक्सिस थ्योरम, देखो मल्टीपल टाइम यूज करेंगे, हर न्यूमेरिकल में हमें पैरेलल एक्सिस थ्योरम अप्लाई करनी है, तो शुरुआत यहीं से करते हैं, इसको समझो कैसे करेंगे। अगर मैंने पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगाई, ठीक है, अगर मैंने पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगाई, इन दोनों के बीच की दूरी कितनी है, h/3, ए बी के अबाउट मुझे मोमेंट इनर्शिया पता है, मुझे निकालना है आई एक्स एक्स के अबाउट। ठीक है, मुझे निकालना है आई एक्स एक्स के अबाउट, तो आई इंटू, नाउ वी कैलकुलेट द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ ट्रायंगल अबाउट सेंट्रोइडल एक्सिस, अप्लाई द पैरेलल एक्सिस थ्योरम। तो व्हेन वी अप्लाई द पैरेलल एक्सिस थ्योरम, ठीक है, व्हेन वी अप्लाई द पैरेलल एक्सिस थ्योरम, देन आई ए बी
इजिकल टू, ठीक है, पैरेलल एक्सिस दोनों क्या होती है, ए बी के अबाउट अगर मुझे निकालना है तो मुझे सेंट्रोइडल के अबाउट निकालना पड़ेगा, ठीक है। और यहाँ पर सेंट्रोइडल एक्सिस में क्या कौन सी ले रहा हूँ, एक्स एक्स, सेंट्रोइडल एक्सिस क्या ले रहा हूँ मैं, एक्स एक्स ले रहा हूँ, ठीक है। तो आई जी, जी कह लो या एक्स एक्स कह लो, एक ही बात है, प्लस एरिया इंटू एच स्क्वायर, एरिया इंटू एच स्क्वायर। अब बताओ जरा मुझे, ये तो मुझे ऑलरेडी मालूम है, आई ए बी के अबाउट मैंने निकाल लिया, कितना है 1/12 बी का एच क्यूब, है ना। और ये मुझे निकालना है एक्स एक्स के अबाउट मैं निकालना चाह रहा हूं, प्लस एरिया, एरिया ऑफ द ट्रायंगल, इसका बेस कितना है बी, बेस इज बी, एरिया ऑफ द ट्रायंगल इज 1/2 बेस इंटू हाइट, टोटल हाइट तो हो गई h। अब h स्क्वायर क्या है, h इज द डिस्टेंस बिटवीन द टू पैरेलल एक्सिस, एज पर द पैरेलल एक्सिस थ्योरम h इज द डिस्टेंस बिटवीन द टू पैरेलल एक्सिस। तो इन दोनों के बीच की दूरी कितनी है, h/3, इन दोनों के बीच की दूरी है h/3। बस हो गया। अब यहां से आई एक्स एक्स की वैल्यू निकाल दो, ठीक है। तो आई एक्स एक्स इज इक्वल टू, आई एक्स एक्स इज इक्वल टू 1/12, ये माइनस में हो जाएगा 1/12 बी एच क्यूब माइनस 1/2 अब बी एच इंटू एच स्क्वायर, तो ये भी बी एच क्यूब हो जाएगा, ठीक है। और 3 का स्क्वायर 3 3 9 इंटू 9, यहां पर आ जाएगा 9, ठीक है। बताओ जरा, 1 माइनस 1/9, 1/2 माइनस 1/80, बी एच क्यू 1/2 बी एच क्यू अगर मैं कॉमन ले लूंगा तो 9 में से 8 गया, कुछ इसमें गलती हो रही है क्या, लेट मी चेक, 1/12 बी एच क्यूब माइनस 1/2 बी इंटू h/3 का होल स्क्वायर, बिल्कुल सही है, 3 3 और 9। तो इसको जब सॉल्व करोगे 9 दूनी 18, ठीक है। अच्छा यहाँ गलती मैंने कर रही, यहाँ मैं गलती कर रहा हूँ, 1/2 लिख दिया, 1/2 मुझे याद आ रहा है उसका रेक्टेंगल का याद आ रहा है, तो यहाँ पर मैंने गलती कर दी, ये 1/2 नहीं है। अच्छा ये हो सकता है कि जब वीडियो बनाते हैं तो टीचर, क्योंकि बच्चे सामने नहीं होते हैं, यहाँ पर 1/12 आ गया, ये 1/12 आ गया, ठीक है। तो आई एक्स एक्स इज इक्वल टू, आई एक्स एक्स इज इक्वल टू 1/12 बी एच क्यू माइनस 1/18, 9 दूनी 18, 1/18 बी एच क्यूब 1/18। अब इसमें कॉमन ले लो, आप 18 कॉमन ले लो, ठीक है। बी एच क्यूब तो पहले से ही कॉमन हो जाएगा, बी एच क्यूब कॉमन ले लो, 18 कॉमन ले लिया, 12 3 36, 3 माइनस 1, 3 माइनस 2, क्या कर रहा हूं मैं, 36 कॉमन ले लिया, ठीक है। तो ये हो जाएगा बी एच क्यूब 3 माइनस 2, तो ये फाइनल आंसर आ जाएगा, आई एक्स एक्स, है ना, आई एक्स एक्स इज इक्वल टू 1/36 बी एच क्यूब, 1/36 बी एच क्यूब। तो दिस इज द, तो यहां पर आपको दोनों फॉर्मूले याद करने हैं, आप ट्रायंगल के दोनों फॉर्मूले याद कर लो। एक फॉर्मूला आप याद करो ट्रायंगल के बेस का, जो कि ए बी हमने माना है, और दूसरा फॉर्मूला आप याद करो सेंट्रोइडल के अबाउट। ज्यादातर ये वाला फॉर्मूला अप्लाई होगा 1/36 बी एच क्यूब, यानी ट्रायंगल का सेंट्रोइडल के अबाउट कितना मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा, जो कि एक्स एक्सिस के अबाउट, ये आपका निकल के आ रहा है। अब इस टेबल को आपको याद करना है। मैंने 2 फॉर्मूले ड्राइव करा दिए, बाकी डेरिवेशन भी है किताब में, लेकिन मैं नहीं समझता उनकी जरूरत है, तो 2 फॉर्मूले मैंने ड्राइव करा दिए। रेक्टेंगल के केस में, रेक्टेंगल की डेप्थ अगर डी है और बी है ना, लेंथ अगर बी है, तो एरिया हो जाएगा बी इंटू डी, एक्स एक्स के अबाउट 1/12 बी डी क्यूब, और ये हो जाएगा 1/12 डी बी क्यूब। बी का क्यूब कब करना है और डी का क्यूब कब करना है, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा,
बहुत ज्यादा। एक ट्रायंगल है जिसका सेंट्रोइडल एक्सिस ये नजर आ रहा है, तो सेंट्रोइडल एक्सिस के अबाउट, सेंट्रोइडल एक्सिस के अबाउट देखो ये सेंट्रोइडल है और ये भी सेंट्रोइडल है, तो एक्स एक्स के अबाउट निकाल लो चाहे वाई वाई के अबाउट निकालो। एक्स एक्स के अबाउट निकालोगे तो 1/36 बी एच क्यूब हो जाएगा, और अगर वाई एक्सिस के अबाउट निकालोगे, देखो जब वाई एक्सिस के अबाउट निकालोगे तो ये हाइट हो गई ना, है ना। अब इसकी हाइट क्या हो गई, बी हो गई, तो ये हो जाएगा 1/36 एच बी क्यूब, एच बी क्यूब 1/36 एच बी क्यूब। ठीक है। नाउ एक सर्किल की बात करो, सर्किल का भी डेरिवेशन है, इसको याद कर लो आप। सर्किल के इसमें सेंट्रोइडल एक्सिस एक्स एक्स हो गई और वाई वाई हो गई, राइट। तो यहां पर आप देख सकते हो सेंट्रोइडल एक्सिस के अबाउट सर्किल का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर, सेंट्रोइडल एरिया के अबाउट पाई/64 डी की पावर 4 एक्स एक्स के अबाउट, एक्स एक्स के अबाउट, एंड वाई वाई के अबाउट भी सेम ही रहता है, वाई वाई के अबाउट भी सेम रहता है पाई/64 इंटू डी की पावर 4, चाहे आप डी की टर्म में लिख लो, और अगर आर की टर्म में लिखोगे तो पाई आर की पावर 4/4 हो जाएगा। तो चाहे तो आर की टर्म में लिख लो या डी की टर्म में लिख लो, मुझे डी की टर्म में ज्यादा कन्वीनियंट लगता है तो डी की टर्म में लिखा हुआ है। नाउ अगर मैं बात करूं सेमी सर्किल की, सेमी सर्किल का सेंट्रॉइड की लोकेशन आपको मालूम होती है, इस तरीके से होती है। तो ये एक्स एक्सिस हो गई, ये वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस के अबाउट 0.11 आर की पावर 4 और वाई एक्सिस के अबाउट पाई डी की पावर 4 अपॉन, देखो वाई एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक है तो पाई डी की पावर 4 अपॉन पाई डी की पावर 4 अपॉन 128। ठीक है। अगर क्वार्टर सर्किल है, क्वार्टर सर्किल का सेंट्राइड मुझे मालूम है एक्स और वाई एक्सिस का इस तरीके से होता है 4r अपॉन पाई एंड 4r अपॉन पाई, तो इसका आपको याद करना पड़ेगा पाई आर स्क्वायर अपॉन 4, तो इसके अबाउट ये तो हो गया आपका इसका एरिया, इसका एरिया हो गया पाई आर स्क्वायर अपॉन 4। तो एक्स एक्सिस के अबाउट पाएंगे, डेरिवेशंस हैं तो डेरिवेशंस फिलहाल हमें करने नहीं है, फिलहाल आप डेरिवेशन की जगह अब इन फॉर्मूले को याद कर लो 0.055 आर की पावर 4 0.055 आर की, क्योंकि दोनों सिमेट्रिक हैं, दोनों सिमेट्रिक हैं, तो यहाँ पर आंसर भी इसका सेम आ रहा है। एक्स एक्सिस के अबाउट 0.055 आर की पावर 4 0.055 आर की पावर 4, यहाँ पर आर की टर्म में है, यहाँ पर डायमीटर की टर्म में, और पीछे भी डायमीटर की टर्म में है। जैसे चाहो आप चाहे रेडियस की टर्म में याद करो या डायमीटर की टर्म में याद करो, ये फॉर्मूले आपको कुछ बेसिक फॉर्मूले आपको याद करने पड़ेंगे, उसके बाद ही न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व हो पाएगी। तो आज के थोड़े से आसान से न्यूमेरिकल करेंगे, है ना, आज छोटे छोटे से न्यूमेरिकल कर लेते हैं, और थोड़े से लेंथी न्यूमेरिकल, अच्छे न्यूमेरिकल जो कि पीवाईक्यू में आते हैं, उस तरीके के न्यूमेरिकल हम अगले वीडियो में देखेंगे। देखो इस जैसे हमने सेंट्रॉइड में देखा था, सेंट्रॉइड में अगर मैं बात करूं, कोई अगर रेक्टेंगल है और उसमें से एक छोटा सा रेक्टेंगल कट कर दिया गया है, तो मैं फॉर्मूला क्या कर रहा था, a1x1 माइनस a2x2 इसी तरीके से लगाता था। तो यहाँ मोमेंट ऑफ इनर्शिया के केस में भी वही करना है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया के केस में भी हमें वही करना है, हमें माइनस कर देना है, बस और कुछ नहीं करना है। 1/12 बी डी क्यूब माइनस 1/12 बी डी क्यूब, तो एक बार में इसका आंसर आ जाएगा। क्या दे रखा है, एक स्क्वायर है, एक स्क्वायर है जिसकी साइड कितनी है 300, ठीक है, एक स्क्वायर है जिसकी साइड कितनी है 300/300, ठीक है, उसके अंदर एक छोटा सा स्क्वायर है 200/200, ये कट कर दिया गया है। तो पहले हम क्या करें, बड़े वाले स्क्वायर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल दें, बड़े वाले स्क्वायर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालेंगे। टोटल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है मुझे किसके अबाउट, सेंट्रोइडल एक्सिस के अबाउट, तो सेंट्रोइडल एक्सिस आई एक्स के अबाउट मुझे निकालना है, आई एक्स इज इक्वल टू 1/12, तो बड़े वाले रेक्टेंगल का एक्स के अबाउट, बड़े वाले रेक्टेंगल का एक्स के अबाउट किसका क्यूब हो जाएगा 1/12 बी, विथ हो गई 300 और डेप्थ कितनी हो गई 300 का, डेप्थ भी 300 ही हो गई, 300 का क्यूब माइनस, अब छोटे वाले रेक्टेंगल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया माइनस कर दो आप, जैसे सेंट्राइड के केस में भी माइनस कर देते हैं, इस केस में भी मेथड क्या है, अगर सिमेट्रिक ज्योमेट्री है और जहां पॉसिबल है कि हम माइनस करके जुगाड़बाजी कर सकते हैं, आंसर निकाल सकते हैं, तो फटाक से माइनस कर दो। अदरवाइज एक बहुत लंबा प्रोसीजर है जो हम अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे। छोटा वाला रेक्टेंगल 200/200 का है, 200/200 का है, तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो जाएगा 1/12 200 इंटू 200 का क्यूब, 200 इंटू 200 का क्यूब, तो ये तो हो गया एक्स के अबाउट 1/12 इंटू
इंटू 300, ठीक है। तो इसको सॉल्व कर लोगे आप, इसको सॉल्व कर लोगे, ये आ जाएगा 5.4167, बहुत लेंथी सा आएगा। उसको मैंने स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे, 5.4167 इंटू 10⁸ mm⁴। अच्छा, यूनिट क्या होती है ये शायद मैं बताना भूल गया आपको। यूनिट क्या होती है मोमेंट ऑफ इनर्शिया की? मोमेंट ऑफ इनर्शिया की यूनिट होती है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया यहां कहीं लिख लो आप, यूनिट ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज mm⁴ या मीटर⁴। ठीक है, मीटर⁴, क्योंकि दो बार एरिया का मूवमेंट ले रहे हैं, तो या तो mm⁴ हो जाएगी या मीटर⁴। ठीक है, तो ये तो हो गया आंसर x का। अगर y निकालना है, अब y निकालना है तो इस एक्सिस के अबाउट निकालना है। y एक्सिस आपको इस तरीके से नजर आ रही है, इस एक्सिस के अबाउट निकालना है तो भी 300 ही रहेगा। देखो इस एक्सिस के अबाउट अगर हम बात करें, चाहे तो हम इस एक्सिस की बात करें, चाहे तो इस एक्सिस की बात करें, चाहे तो इस एक्सिस की बात करें, चाहे इस एक्सिस की बात करें, कोई फर्क है क्या? या इस एक्सिस की बात करें? अब देखो इस एक्सिस की बात करेंगे तो डेप्थ कितनी हो जाएगी, ये डेप्थ कितनी हो जाएगी, ये भी 300 ही रहेगी। तो बात तो वही है, चाहे क्योंकि स्क्वायर है, दोनों स्क्वायर है। अगर रेक्टेंगल होता, अगर इस न्यूमेरिकल में रेक्टेंगल होता, तब एक्स एक्स और वाई वाई का मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी अलग अलग हो जाता। तो ये भी ठीक उसी तरीके से निकल आएगा। वेट कर लेते हैं थोड़ा सा। वन अपॉन 12 BD⁵, अब B, और डेप्थ यहां पर डेप्थ उतनी रहेगी 300 का क्यूब, माइनस माइनस 1/12, 200 इंटू 200 का क्यूब। ठीक है, तो इसका आंसर भी सेम ही आ जाएगा, 5.4167 इंटू 10⁸ mm⁴। एक आंसर ये हो गया। अच्छा, दोनों हमने क्यों निकाले? क्योंकि अबाउट सेंट्रोइडल एक्सिस पूछा गया था, एक्स और वाई इन्होंने मेंशन नहीं कर रखा था, तो दोनों के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल दिया। ठीक है, एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, कितना आसान है। देखो क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में आप देखो, अगर मैं इसे दो ज्योमेट्री में कन्वर्ट करूं, तो एक तो ये रेक्टेंगल हो गया, इसमें से सेमी सर्किल माइनस कर देता हूं और ये सेमी सर्किल माइनस कर देता हूं, बस हो जाएगा। तो एक का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालो, सेमी सर्कल के दोनों फॉर्मूले लगा दूं, वी विल गेट द आंसर। ठीक है, अब बताओ सेमी सर्किल का जो सिमेट्रिक वाली एक्सिस है, इसके अबाउट अभी हमने देखा था टेबल में, जो टेबल में फॉर्मूला देखा था, एक्स एक्सिस के अबाउट अगर मैं एक्स एक्सिस के अबाउट निकालूंगा तो ये हो जाएगा π/128 d⁴, π/128 d⁴। जबकि अगर सर्किल होता तो π/64 d⁴ होता, और इस केस में हो जाएगा π/128। तो निकाल लेते हैं इसका, एक लाइन में इसका आंसर आ जाएगा। एक्सिस एक्सिस दे रखी है, एक्स एक्सिस, ठीक है। अच्छा, एक्स के अबाउट ही निकालना है हमें, ठीक है, वाई के अबाउट निकालना ही नहीं है, केवल एक्स के अबाउट क्वेश्चन में पूछा गया है। तो IXX इज इक्वल टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया, यहां पर लिख देता हूं, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रेक्टेंगल माइनस मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सेमी सर्किल, सेमी सर्किल SC लिख देता हूं, SC1 माइनस मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सेमी सर्किल 2। लेट अस से ये एरिया 1 हो गया रेक्टेंगल, ये एरिया 2 हो गया,
और ये एरिया 3 हो गया। तो एरिया 1 माइनस एरिया 2 माइनस एरिया 3, इस तरीके से मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल लेंगे। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द रेक्टेंगल 1/12 बी डी क्यूब। बी कितना है 150 प्लस 150, ये तो हो गया इसका विड्थ यानी 300, ठीक है। और डेप्थ कितनी हो गई भाई 200 प्लस 200, डेप्थ कितनी होगी 400, 400 का क्यूब माइनस माइनस मैंने क्या बताया सेमी सर्कल के केस में या तो एक सर्कल का माइनस कर लो या दो सेमी सर्कल का माइनस कर लो, बात देखिए दोनों से एक ही आएगा। सेमी सर्कल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है पाई अपॉन 128 डी की पावर 4। अब बताओ मुझे डायमीटर कितना है इसका, डायमीटर कितना है, ये डिस्टेंस दे रखी है 200, ये दे रखा है, ये दे रखा है, देखो यहां पर दे रखा है 100, तो इसकी रेडियस हो गई, तो डायमीटर कितना हो गया 200, 200 की पावर 4 माइनस एक बार फिर से कर देते हैं वन दूसरे वाले सेमी सर्कल के लिए 1/28 इंटू 200 की पावर 4, ठीक है। तो पाई डी की पावर 4 200 की पावर 4 अपॉन 128 डी की पावर 4 अपॉन 128 1/12, इसका आंसर आ जाएगा 15, देखो जब निकालोगे 15,214,60184 mm की पावर 4, ठीक है। तो ये या फिर इसको पॉइंट्स के स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे 1.52 इंटू 10 की पावर 9 mm की पावर 4, 10 की पावर 5 mm की पावर 4। तो आई एक्स एक्स ही हमें निकालना था, ये आंसर आ गया। कैलकुलेटर से देखो, कैलकुलेटर इसमें बड़ी बड़ी कैलकुलेशन रहेंगी, तो कैलकुलेशन में आपको थोड़ी दिक्कत हो सकती है ना। हो सकता है कि किसी बच्चे को लगे अरे सर ने यार गलत आंसर लिख दिया। आप ध्यान से करो, कैलकुलेशन में बहुत ध्यान से करो, ब्रैकेट का सुटेबल यूज करो। अगर ब्रैकेट का यूज आपको कैलकुलेटर में नहीं करना आ रहा है तो आप इंडिविजुअली टर्म लिखो, उसको माइनस करो, फिर ये सब एक बार में आ जाएगा। ये कैलकुलेटर में एक बार में आ जाता है ये पूरा का पूरा आंसर, ठीक है। तो उन सब चीजों की आप प्रैक्टिस करो। तो आज के लेक्चर में इतना ही रखते हैं, ठीक है। तो बाकी क्वेश्चन अगले लेक्चर में कर लेंगे। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया के आसान आसान से क्वेश्चन आज देखें। मोमेंट ऑफ इनर्शिया का कंसेप्ट देखा, पैरेलल एक्सिस और परपेंडिकुलर एक्सिस जो कि खूब पूछी जाती है एग्जाम में, वो भी देख लिया। अगले लेक्चर में हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया के कुछ लेंथी क्वेश्चन कर रहे होंगे और साथ ही साथ कोशिश करेंगे प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चन भी एक बार डिस्कस करें, ठीक है। तो इतना ही रखते हैं बच्चों, थैंक्स फॉर लिसनिंग।